हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझनी है आपको, कैसे डायग्राम बनेगा। देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है और उसके टॉप से द एंगल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। देखो यहाँ पर कोई एक 7 मीटर हाइट की क्या है, बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ इवैल्यूएशन बन रहा है किसी टावर के ऊपर। भाई ये टावर होगा, ये टावर है, तो यहां पर वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग के टॉप से और टावर के टॉप पे एंगल ऑफ इवैल्यूएशन बन रहा है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री, यहां पर ये 7 मीटर। फिर कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, इज 45 डिग्री। वही टावर के फुट पे, इसी टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना, 45 डिग्री। यहाँ पर 45 डिग्री, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब कह रहा है हाइट ऑफ टावर निकालो। हाइट ऑफ टावर कैसे निकालेंगे भाई, डायग्राम समझ आया। एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ इवैल्यूएशन बन रहा है 60 डिग्री एक टावर के साथ, और उसी पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप से ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो किस पे, टावर के फुट पे, कितना, 45 डिग्री। अब आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है। हाइट ऑफ टावर कैसे निकालेंगे, देखिए ये 7 मीटर है तो आपका ये भी 7 मीटर होगा। अब इसको h लेट कर लिया तो ये पूरी हाइट आपके पास कितनी होगी, h प्लस में 7, h प्लस 7 हो जाएगी। इसको नाम दे दो A B C, ये D पॉइंट और ये E पॉइंट। देखो BC बेस है, इसको अगर x मानेंगे तो ये भी आपका AD भी x ही होगा। भाई ये इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम x निकाल लेते हैं। x कितना है, ट्रायंगल ABC, इन आर ट्रायंगल ABC में, ABC ट्रायंगल में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 7 अपॉन में x। tan 45 1 होता है तो 7 अपॉन में x, x कितना हो गया, 7 मीटर। मतलब जो आपका बेस है वो कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। तो यहाँ पर 7 मीटर आ जाएगा। आपको ये h निकालनी है, अब h निकालनी है तो इन आर ट्रायंगल ADE, AD में tan 60 डिग्री है, h अपॉन में 7, tan 60 डिग्री h अपॉन में 7 मीटर। तो tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, h अपॉन में 7। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई आप करा देंगे तो h आपका कितना हो जाएगा, 7√3। ये कंप्लीट हाइट नहीं है, कंप्लीट हाइट टावर की ये है h प्लस में 7। काफी बच्चे यहीं पे छोड़ देंगे, हमारी हाइट निकल गई, ऐसा नहीं है। कंप्लीट हाइट h प्लस में 7 है, तो यहाँ पर h कितना है, √3 प्लस में 7, तो यहाँ से 7 कॉमन निकालोगे तो √3 प्लस में 1, ये आपकी कंप्लीट हाइट ऑफ क्या होगी, टावर, हाइट ऑफ टावर, ये कंप्लीट हाइट हुई है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें सबसे बेस्ट, सबसे यही है पहला काम कि इस स्टेटमेंट को समझ के आपको सही डायग्राम बनाना है। अगर आपका ये सही बन गया तो क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर high lighthouse from the sea, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखो यहाँ पर कोई एक लाइट हाउस है और वहां से यहाँ पर खड़ा कोई व्यक्ति, एक आदमी जो है, यहाँ पर कोई दो बोट है, शिप्स हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहा है और एक दूसरे के वो दोनों क्या है, बिल्कुल पीछे हैं। तो वहां से उसने देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, 30 एंड 45 डिग्री। और जो ये लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी दे दी, 75 मीटर। तो यहाँ से वो दोनों जो शिप्स हैं, दो, उनके बीच की आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। मतलब ये x ले ली और ये आपने y ले ली, तो आपकी कंप्लीट कितनी होगी, x प्लस में y। इसको नाम दे दिया A B C और D। ठीक है,
अब सबसे पहले छोटी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, इनर ट्रायंगल एबीसी। इनर ट्रायंगल एबीसी में एंगल कितना है, tan 45 इज इक्वल टू 75 अपॉन में x। तो tan 45 1 होता है, यहां से आपका x कितना हो गया 75 मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो 75 मीटर होगी। सॉरी यहाँ पे y। अब यहाँ पर पूरी डिस्टेंस कितनी है, अब हम लेंगे बड़ी वाली ट्रायंगल एबीडी के लिए पूरा एडी कितना है x प्लस में y। तो इन आर ट्रायंगल एबीडी, तो यहाँ पर एंगल कितना है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन में बेस, मतलब हाइट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, वो आपके पास कितना दे रखा है 75 अपॉन में x प्लस में y। x प्लस में y, और आप यहाँ पर x की वैल्यू डाल सकते हैं, पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली, कितनी 75। तो tan 30 क्या होता है 1/√3, 75 अपॉन में 75 प्लस में y, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 75 प्लस में y इज इक्वल टू 75 प्लस में √3। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो ये इनटू में √3। यहाँ से आपके पास y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 75। तो 75 इंटू √3 माइनस 1, ये आपके क्या होगी, दोनों बोट के बीच की डिस्टेंस होगी कितनी 75 इंटू में √3 माइनस में 1, ये दोनों बोट की डिस्टेंस होगी। अगर पूरी डिस्टेंस टावर से दोनों बोट की डिस्टेंस पूछता है तो उसमें हम क्या करेंगे 75 और ऐड कर देंगे, ये आपकी क्या निकल गई डिस्टेंस निकल गई। बिल्कुल समझ आया होगा, आई होप, बिल्कुल इजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ द 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो यहाँ पर एक कोई लड़की है जिसकी हाइट कितनी दे दी 1.2 मीटर, और वहां से उसने एक बैलून को देखा और वो उस बैलून की हाइट थी 88.2 मीटर। भाई यहाँ कोई लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, और यहाँ कोई बैलून आपका उड़ रहा है और उसकी हाइट है 88.2 मीटर। एंगल ऑफ वेरिएशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ वेरिएशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस। भाई ये बैलून जो था यहाँ पर था बैलून, ये बैलून यहाँ उड़ रहा था, थोड़ी टाइम बाद उसने देखा ये बैलून यहाँ से उड़ के यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो एंगल ऑफ वेरिएशन उसकी आइज के साथ, भाई उसकी आइज के साथ एंगल ऑफ वेरिएशन यहाँ बनेगा। उसकी आइज हाइट 1.2 है, तो उसकी आइज के साथ एंगल ऑफ वेरिएशन बन रहा है 60 डिग्री। और थोड़े टाइम बाद वो एंगल ऑफ वेरिएशन डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज होकर कितना हो गया 30 डिग्री। और इस बैलून की हाइट कितनी है 88.2 मीटर। भाई अगर यहाँ से आप इतनी डिस्टेंस इसमें से माइनस कर दें, भाई एंगल तो यहाँ से बन रहा है, तो हम डिस्टेंस ये लेंगे ना यहाँ से यहाँ तक की, तो ये डिस्टेंस 88.2 में से अगर आप 1.2 माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 87 मीटर। कितनी होगी 87 मीटर। और उसकी हाइट से ही बन रहा है तो उसकी हाइट हमें माइनस करनी होगी। अब कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस बताओ बैलून की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, उसने कितना ट्रेवल किया इतने टाइम में। तो एक को हमने x ले लिया, एक डिस्टेंस को हमने y ले लिया। ट्रायंगल देखो ये A B C और यहाँ D E और यहाँ D। तो ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में ये हाइट भी AB भी आपका कितना होगा 87। वो सेम हॉरिजॉन्टली उड़ता जा रहा है, उसकी हाइट ऊपर नीचे नहीं हुई है, तो ये 87 है। तो यहाँ से आप इस बड़ी वाली, देखो यहाँ पर एंगल लेने में गड़बड़ मत कर देना। इस वाली ट्रायंगल के लिए एंगल ये कंप्लीट है कितना 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री आपका कितना हो जाएगा 87 अपॉन में x। tan 60 क्या होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन में x। तो यहाँ से आपके पास x कितना हो जाएगा 87 अपॉन में √3। चाहे तो यहाँ पर आप इसका रैशनलाइजिंग भी करा सकते हैं, नहीं तो अभी के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे।
फिर उसके बाद ये बड़ी वाली ट्रायंगल के लिए पूरी डिस्टेंस आपको लेनी है। पूरी डिस्टेंस कितनी है? x प्लस में y इन अ ट्रायंगल DEC में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 87 अपॉन में x प्लस में y। तो यहां से tan 30 क्या होता है? 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन में, यहां पर हम वैल्यू डाल देते हैं 87 अपॉन में √3 प्लस में y। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, 87 अपॉन में √3 प्लस में y इज इक्वल टू 87 इंटू में √3। ये हो गया। अब इसको आपको क्या कराना है? सोल्व कराना है। अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? एलसीएम लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम लोगे तो 87 प्लस में √3y अपॉन में √3 इज इक्वल टू 87 इंटू √3। ये √3 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 87 प्लस में √3y, 87 इंटू 3 हो जाएगा, 87 इंटू 3। ये 87 इधर जाएगा तो √3y इज इक्वल टू 87 इंटू 3 माइनस 87। 87 कॉमन निकाल लिया, 3 माइनस 1 कितना बन गया? 2 हो गया। 87 इंटू में 2। ये √3y है, तो y आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर √3y चल रहा है, y इज इक्वल टू 87 इंटू में 2 अपॉन में √3। ये हो गया। अब हम इसकी क्या करा सकते हैं? रैशनलाइजिंग करा सकते हैं। देखो 87 इंटू में 2 अपॉन में √3 इंटू में √3। ये 87 इंटू में 2 इंटू √3 अपॉन में 3 से आप इसको कैंसिल कराएंगे तो ये कितने पे जाएगा? 2 पे 29 की मल्टीप्लाई आप 2 से कराएंगे तो ये 58√3 मीटर हो जाएगा। 58√3। चाहे तो आप रैशनलाइजिंग यहीं पे करा सकते थे, उसके बाद इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो और भी सही इजीली आपके पास सोल्व हो जाता। ऐसे भी अगर आप सोल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ गया? 58√3 मीटर आ गए। मतलब दो बैलून की डिस्टेंस यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी आ गई? 58√3। आई होप आपको समझ आया होगा। बिल्कुल इजी है। अब लास्ट के आपके 2 क्वेश्चन बचते हैं 15 एंड 16, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।